हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, तो वो हमसे और दूर चली जाती है। और जब हम रिलैक्स होकर विश्वास के साथ काम करते हैं, तो चीज़ें अपने आप हमारे फेवर में होने लगती हैं। यही सीक्रेट है द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग का। कैल्विन नाथन की ये किताब हमें सिखाती है कि हमें लाइफ में हर चीज को पुश करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स के अपने नियम और मैजिक है, बस हमें उन्हें समझकर फ्लो के साथ चलना है। इस वीडियो में हम सीखेंगे इस किताब के सबसे पावरफुल लाइफ चेंजिंग लेसन्स जो आपकी सोच बदल देंगे और आपकी जिंदगी आसान, पीसफुल और सक्सेसफुल बना देंगे। शुरू करते हैं। लेसन 1, फ्लो के साथ चलना। लाइफ एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर हम इसके खिलाफ तैरने की कोशिश करेंगे तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और हम थक जाएंगे। लेकिन जब हम उसी फ्लो के साथ तैरेंगे तो सफर आसान और स्मूथ हो जाएगा। किताब हमें यही सिखाती है कि लाइफ की हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो और लाइफ के नेचुरल फ्लो के साथ चलो। जब आप हर छोटी चीज पर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन जब आप काम होकर सिचुएशंस को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करते हैं तो एनर्जी बचती है और माइंड क्लियर रहता है। यही बैलेंस हमें लेसन आगे 2, बढ़ाता है। एफर्ट वर्सेस स्ट्रगल। सक्सेस के लिए एफर्ट जरूरी है, लेकिन कुछ लोग एफर्ट और स्ट्रगल को एक ही समझ लेते हैं। एफर्ट का मतलब है सही डायरेक्शन में काम करना, जबकि स्ट्रगल का मतलब है जबरदस्ती और ऑब्सेशन से आउटकम के पीछे भागना। किताब कहती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आउटकम के पीछे इतने पागल मत हो जाओ कि वो आपको टेंशन देने लगे। स्मार्ट एफर्ट और शांत मन दोनों साथ होने चाहिए। अगर आप हर चीज को फोर्स करेंगे तो रिजल्ट्स उल्टे भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम की तैयारी में स्मार्ट स्टडी करने वाला स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है, 24 घंटे किताब खोलकर घबराने वाला नहीं। लेसन 3, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना। लाइफ में सब कुछ एक प्रॉपर टाइमिंग पर होता है। कई बार हमें लगता है कि चीजें हमारे विश के हिसाब से क्यों नहीं हो रही, लेकिन यूनिवर्स का अपना प्लान और टाइमिंग होता है। अगर आपको भी कभी कोई चीज नहीं मिल रही तो या तो वो आपके लिए सही समय नहीं है या फिर वो चीज आपके लिए नहीं है। इसीलिए पेशेंस और ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। यानी आज के स्ट्रगल का रीजन आपको कल समझ आएगा। इसीलिए हर सिचुएशन को ट्रस्ट के साथ हैंडल करो। लेसन 4, कंट्रोल छोड़ना सीखो। हम अक्सर हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को, सिचुएशंस को और अपने फ्यूचर को भी। लेकिन जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस मिलेगा। नेथिन कहते हैं कि हमें सिर्फ अपना काम सिंसियरली करना चाहिए और बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए। जब आप ट्रस्ट के साथ थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं तो सिचुएशंस अपने आप सेटल हो जाती हैं। कंट्रोल छोड़ना ही पीस पाने का सबसे आसान तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में जब आप पार्टनर को कंट्रोल करते हैं तो रिलेशन खराब होते हैं, लेकिन जब आप ट्रस्ट के करते हैं और स्पेस देते हैं तो रिलेशन मजबूत होते हैं। लेसन 5, डिटैचमेंट की ताकत। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप केयर मत करो। इसका मतलब है कि आप आउटकम के साथ इतना ज्यादा अटैच्ड मत हो जाओ कि आपकी खुशी उसी पे डिपेंड करने लगे। जब आप थोड़ा डिटैच्ड होकर काम करते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड रहते हैं। अगर आप किसी रिजल्ट के पीछे डिस्पीडेड हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। लेकिन जब आप डिटैच्ड रहते हैं तो पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस अपने आप बाहर आता है। यही सीक्रेट सक्सेस की ओर ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू में जब आप डिस्पीडेड होते हैं तो नर्वसनेस बढ़ जाती है, लेकिन जब आप रिलैक्स्ड रहते हैं तो कॉन्फिडेंस दिखता है और चांस बढ़ जाते हैं। लेसन 6, साइलेंस और सरेंडर। कई बार सबसे बड़ा आंसर साइलेंस होता है।
जब आप हर चीज का सॉल्यूशन फोर्स नहीं करते और सरेंडर करते हैं, तो राइट अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती हैं। नेथिन कहते हैं कि साइलेंस और सरेंडर वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक ताकत है। जब आप यूनिवर्स को अलाउ करते हैं, तो चीजें नेचुरली अनफोल्ड होती हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। आप हर चीज को कंट्रोल करने की बजाय बस ऑब्जर्व करते हैं और सही समय पर सही एक्शन लेते हैं। लेसन 7, एक्शन प्लस अलाउइंग। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग का मतलब ये नहीं कि आप एक्शन मत लो। इसका असली मतलब है सही डायरेक्शन में एक्शन लो, लेकिन आउटकम को जबरदस्ती पुश मत करो। एफर्ट डालना आपके कंट्रोल में है, लेकिन रिजल्ट यूनिवर्स के कंट्रोल में है। किसान बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन क्रॉप को खींचकर बड़ा नहीं कर सकता। उसे नेचर को अपना काम करने देना पड़ता है। इसी तरह हमें भी एक्शन लेना चाहिए और फिर यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए। तो दोस्तों, द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग हमें सिखाती है कि लाइफ में चीज़ों को ज़बरदस्ती करने से बेहतर है उन्हें नेचुरली अनफोल्ड होने देना। आपका काम है सही डायरेक्शन में एफर्ट डालना और फिर यूनिवर्स पर भरोसा करना। याद रखिए, फ्लो के साथ चलें, कंट्रोल छोड़ें, ट्रस्ट कीजिए और डिटैचमेंट अपनाइए। अगर आप ये लो अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो स्ट्रेस कम होगा, हैप्पीनेस बढ़ेगी और सक्सेस आपके पीछे पीछे खुद आएगी। तो दोस्तों, आपको इस किताब से कौन सा लेसन सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।